पश्चिम बंगाल में साल 2026 में होंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन तृणमूल ने शुरू कर दी है अभी से ही तैयारी। पश्चिम बर्धमान जिले में है पार्टी के लिए कड़ी चुनौती, खासकर दुर्गापुर महकमा में। दुर्गापुर नगर निगम का चुनाव लंबित है साल 2022 से ही। पार्टी चेयरमैन ममता बनर्जी सजा रही है फील्डिंग। आज चर्चा करते हैं तृणमूल की सांगठनिक स्थिति पर। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं श्वेता पांडे। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटते हैं वीडियो के साथ। तृणमूल जुट चुकी है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। 2 पावर सेंटर की संभावना हो रही है समाप्त और स्पष्ट कर दिया है ममता बनर्जी ने कि उनके ही चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। 10 वर्षों तक पार्टी में चलेगा उनका ही फरमान। पार्टी को नए सिरे से सजाने की शुरू होने वाली है कवायद और पश्चिम बर्धमान जिले में पार्टी के लिए है ये स्थिति चुनौतीपूर्ण। विधानसभा की 9 सीटों में से 3 पर है भाजपा का कब्जा। 3 वर्षों से लंबित है दुर्गापुर नगर निगम चुनाव। दुर्गापुर में पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है गुटबाजी में। निपटने के लिए जरूरी है सांगठनिक मोर्चे पर बड़े ऑपरेशन की। जिला अध्यक्ष की शुरू हो चुकी है रेस। आज चर्चा होगी इस मुद्दे की गहनता से। आखिर क्यों पार्टी नेतृत्व को करना पड़ रहा है इतना बड़ा बदलाव? किस नेता में है सांगठनिक क्षमता पार्टी को एकजुट करने की? किसके बनने से बदल सकती है दुर्गापुर की राजनीतिक शक्ति? खोलते हैं इसके हर पहलू को। तृणमूल सुप्रीमो 2 मोर्चों पर कर रही है संघर्ष। राज्य सरकार की विफलताओं से पड़ रहा है जूझना। पार्टी में है भारी गुटबाजी। कारण है पार्टी में 2 पावर पोल। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर कमान संभाल ली है ममता बनर्जी ने। दे रही हैं साफ और कड़े संकेत। नॉर्थ बंगाल का नियमित कर रही हैं दौरा, जो बना हुआ है भाजपा का मजबूत गढ़। अधिकतर विधायक और सांसद जीत रहे हैं इसी इलाके से। दक्षिण बंगाल में भाजपा को पीछे ढकेलने में मिली है सफलता। फरवरी से पहले शुरू हो सकता है सांगठनिक फेरबदल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बर्धमान जिला। कई चुनौतियां हैं पार्टी के सामने। जिले में है 2 महकमा, सदर आसनसोल और दुर्गापुर। आसनसोल में 7 में से 5 सीटें हैं तृणमूल के पास। कुल्टी में मात्र 800 मतों से मिली थी तृणमूल को हार। दक्षिण आसनसोल में भी भाजपा जीती थी 4487 मतों के अंतर से। आसनसोल नगर निगम पर है पार्टी की मजबूत पकड़, लेकिन दूसरे महकमा में पार्टी के समक्ष है कड़ी चुनौती। पार्टी फंसी है भयंकर गुटबाजी में। कम से कम 6 गुट हैं सक्रिय। इनमें शामिल हैं पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी गुट, एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता गुट, पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल गुट, उत्तम मुखर्जी गुट, जिलाध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का गुट, पुराने तृणमूल कर्मियों का गुट। इसके साथ ही मजबूत उपस्थिति है पंचायत व सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार की। हर गुट तय करता है अपनी रणनीति। पार्टी नेतृत्व के तमाम प्रयास हो रहे हैं विफल। यह दौर चल रहा है कई सालों से। वर्ष 2017 में मेयर बनाया गया गैर राजनेता पूर्व प्रशासनिक अधिकारी दिलीप अगस्ती को, लेकिन नहीं बनी बात, करनी पड़ी उनकी विदाई। दूसरी ओर भाजपा को मिल रही है लगातार मजबूती। दुर्गापुर पश्चिम में भाजपा विधायक हैं लखन घुड़ई। दुर्गापुर पूर्व से विधायक हैं मंत्री प्रदीप मजूमदार। भाजपा की मजबूत स्थिति के कारण ही नहीं हो रहे दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव। 2022 में ही पूरी हो गई है अवधि। प्रशासन मंडली चला रहा है प्रशासनिक सेवा। सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी कर चुकी हैं नेतृत्व की आलोचना। संसदीय चुनाव में आसनसोल और दुर्गापुर बर्धमान दोनों क्षेत्रों में तृणमूल को मिली जीत, लेकिन दुर्गापुर के 2 विधानसभा इलाकों में भाजपा की रही मजबूत स्थिति। दुर्गापुर पूर्व में शामिल है ग्रामीण इलाके। इसके बाद भी इलाके के 291 बूथों में तृणमूल को मिली मात्र 1693 मतों की मामूली बढ़त। तृणमूल को मिले 85,390 वोट, भाजपा को मिले 83,697 वोट। दुर्गापुर पश्चिम में भाजपा ने ली मजबूत बढ़त। 306 बूथों में तृणमूल को मिले 85,430 वोट, जबकि भाजपा को मिले 97,112 वोट। बढ़त का अंतर रहा 11,682 वोटों का, यानी दोनों विधानसभा इलाकों में 10,000 मतों से पीछे। पार्टी जिलाध्यक्ष हैं पांडेवेश्वर के विधायक। उन्हें दिया गया था निर्देश अधिक समय दें दुर्गापुर शहरी इलाकों में, लेकिन उन्हें भी नहीं मिल रही सफलता, बल्कि उनका भी खड़ा हो गया है नया गुट। अन्य गुट कर रहे उनके आदेश की अवहेलना। पार्टी के सामने है मुख्य चुनौती जिलाध्यक्ष के पद को लेकर।
आसनसोल महकमा से जिला चेयरमैन है उज्जवल चैटर्जी, लेकिन दुर्गापुर में नहीं है उनकी सक्रियता। आसनसोल से नेतृत्व देकर नहीं संभाला जा सकता है दुर्गापुर को। स्थानीय नेता उछाल देते हैं नारा बाहरी और भीतरी का। पार्टी के पास बचा है एक ही चेहरा और वो है मंत्री प्रदीप मजूमदार। जी हाँ, जिला अध्यक्ष की रेस में उनका नाम चल रहा है सबसे आगे। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी है उनके ही पक्ष में। मंत्री प्रदीप मजूमदार की छवि रही है निर्विवाद। पैतृक निवास है पूर्व बर्धमान जिले के माधवडीही थाना के माणिक टोला में। पिता आते हैं किसान की पृष्ठभूमि से। वर्ष 1970 में नामांकन लिया था कल्याणी यूनिवर्सिटी में कृषि इंजीनियरिंग में। कृषि विभाग में एमएससी किया विधान चंद्र कृषि यूनिवर्सिटी से। कृषि बंधु के रूप में है उनकी ख्याति। ममता उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बना रखा है अपना कृषि सलाहकार। साल 2016 में दुर्गापुर पूर्व से लड़ा था विधानसभा का चुनाव, लेकिन माकपा से हो गए पराजित। लेकिन इलाके में बनी रही उनकी सक्रियता। मुख्यमंत्री के काफ़ी विश्वसनीय हैं। साल 2021 में पुनः लड़ा चुनाव। 3,457 मतों से हराया भाजपा प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी को। बनाए गए पंचायत व सहकारिता मंत्री। साल 2023 के पंचायत चुनाव में मिला उन्हें 7 विभागों के समन्वय का दायित्व। पूरी सफलता से निभाई अपनी जिम्मेवारी। पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की तृणमूल कांग्रेस ने। वर्ष 2024 में दुर्गापुर बर्धमान से प्रत्याशी बनाए गए कीर्ति आज़ाद। पहले दिन से ही कमान संभाली प्रदीप मजूमदार ने। भाजपा के हैवीवेट नेता दिलीप घोष को मिली करारी मात। दुर्गापुर में गुटबाजी के झंझावातों के बीच भी उनका नाम नहीं जुड़ा किसी विवाद से। उनके काम का तरीका है सबसे अलग। सीधे रिपोर्टिंग करते हैं पार्टी चेयरमैन और मुख्यमंत्री ममता को। स्थानीय नेता भी घबराते हैं उनके खिलाफ किसी टिप्पणी से। आम जनता में उनकी सीधी होती है पहुंच। सुनते हैं उनकी समस्याओं को आम नेता की तरह। उनके इन्हीं गुणों के कारण चेयरमैन ने लिया है फैसला। तृणमूल जिलाध्यक्ष की कमान शीघ्र सौंपी जा सकती है प्रदीप मजूमदार को। उनके नेतृत्व में पार्टी को दुर्गापुर में मजबूत करने की होगी कवायद। सदर आसनसोल महकमा में पार्टी को नहीं है अधिक चिंता। विधि, न्याय और श्रम मंत्री मलय घटक काफी प्रभावी हैं। सांगठनिक निर्णयों में होती है उनकी निर्णायक भूमिका। आसनसोल में गुटबाजी अधिक दिनों तक नहीं रहती सतह पर। संसदीय चुनाव में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर दिखा था यही, लेकिन सबसे पहले कर दी गई उनकी उम्मीदवारी घोषित। कमान सौंप दी गई मंत्री मलय घटक को। 2 बैठकों के बाद सब कुछ हो गया सामान्य। 60,000 मतों के अंतर से जीती तृणमूल। तो पार्टी एक बार फिर से दांव लगा रही है मंत्री प्रदीप मजूमदार पर। देखना होगा कि क्या इस सांगठनिक मोर्चे पर मिलेगी उन्हें सफलता। ये भी है महत्वपूर्ण सवाल कि क्या स्थानीय नेता स्वीकार करेंगे उनके नेतृत्व को। जब तक पार्टी हाईकमान नहीं देता है दायित्व उन्हें, तब तक समय का करना होगा इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आप आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल स्टेशन परिसर में टैक्सी चालकों और मालिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। नेतृत्व किया आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने। स्टेशन टैक्सी स्टैंड है 50 साल पुराना। रेलवे प्रबंधन ने सौंप दिया है इसे निजी कंपनी को। डीआरएम और सीनियर डीसीएम पर लगाए गंभीर आरोप। हाईकोर्ट ने दिया था आदेश समन्वय बैठक का, लेकिन रेलवे अधिकारी नहीं कर रहे पहल। रोजगार के लिए टैक्सी चालकों और मालिकों का जारी रहेगा आंदोलन। सलानपुर क्षेत्र के बेंजीबारी कोलियरी एजेंट कार्यालय पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आसपास के ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क बिजली सप्लाई की रखी मांग। तेंदुआ में अस्पताल स्थापना, खेल मैदान, स्ट्रीट लाइट की मांग थी शामिल। मौके पर मौजूद थी स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ भी। कोलियरी अधिकारियों को सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। 7 दिनों का समय मांगा प्रबंधन ने। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की दी गई धमकी। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति ने आसनसोल राहालैन पार्टी ऑफिस में लगाया रक्तदान शिविर। विभिन्न स्कूलों के 45 शिक्षकों ने किया रक्तदान। उपमेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, छात्र नेता अभिनव मुखर्जी और निमेश दास, पार्षद संपादान थी उपस्थित। सम्मानित किया गया रक्तदाताओं को। संचालन किया पूर्व प्रधानाध्यापक उदास चक्रवर्ती ने।
और दुर्गापुर के चंडीदास बाजार में भाजपा ने तैयार किया फांसी मंच। आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के मामले में न्याय की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया दावा, दोषी संजय राय को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। भाजयुमो नेता परिजात गांगुली ने किया नेतृत्व। इलाके में निकाला गया जुलूस, की गई जमकर नारेबाजी। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा थाना क्षेत्र में कोयला तस्करों का दुस्साहस। गल्फरबाड़ी में बंद कारखाना परिसर में हो रहा था कोयले का अवैध खनन। छापेमारी करने गई सीआईएसएफ टीम पर कोयला तस्करों ने किया हमला। पथराव में वाहन हो गया क्षतिग्रस्त। स्थिति हो गई काफी तनावपूर्ण। सूचना मिलते ही पहुंची स्थानीय पुलिस। खदेड़ा गया कोयला तस्करों को। अवैध कोयले से लदे 2 ट्रैक्टर किए गए जब्त। एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने दी जानकारी। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए हो रही छापेमारी। आसनसोल रूनाकुड़ा घाट सड़क को नूनी के पास जाम किया भाजपा नेताओं ने। सड़क मरम्मत कराने और सीसीटीवी कैमरा लगाने, साथ ही सड़क हादसों पर रोक लगाने की थी मांग। अरिजीत राय ने किया नेतृत्व। राज्य सरकार पर किया हमला। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान को बताया बड़ा नाटक। ट्रैफिक विभाग में है अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी। सड़क पर हाल ही में हुई 3 सड़क दुर्घटनाएं, 4 ग्रामीणों की मौत। मांगे पूरी नहीं होने पर लगातार आंदोलन की दी धमकी। आसनसोल सिटी बस स्टैंड परिसर में है एसबीएसटी का बुकिंग काउंटर। संचालन करती है यूरेका ट्रेवल्स कंपनी। उसके कर्मियों ने तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। साल 2007 से है वे कार्यरत, कर दी गई है उनकी छटनी। उनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं नए कर्मी। नए कर्मियों को नहीं घुसने दिया गया काउंटर में। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने किया आंदोलनकारियों का समर्थन। बिना कारण बताए छटनी करने का होगा विरोध। फिर होगी मुलाकात समाज, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों और नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। साथ ही वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके आसपास के लोग भी इस तरह के मुद्दों से अवगत हो सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।